कभी अनजाने में किसी के साथ धोखा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जानबूझकर धोखा देने वाला हमेशा के लिए अपना विश्वास खो बैठता है और धोखा खाने वाला हमेशा के लिए समझदार हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। कैसे, कहानी अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बिहार मुजफ्फरपुर की वो ठंड भरी सुबह थी। नगीना दुबे को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसका दिल ही तोड़ दिया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में उसकी लेक्चरर के रूप में नई नियुक्ति हुई थी। वहाँ के साथी लेक्चरर अमीश के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो गई। वो उसे परिवार के सदस्य की तरह समझने लगा। दोनों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए पटना जाने का प्लान बनाया। निश्चित तारीख को जब यूनिवर्सिटी कैंपस में नगीना अमीश को लेने पहुंचा तो उसे पता चला कि अमीश तो 3 दिन पहले ही पटना के लिए निकल गया। ये सोचकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि 1 दिन पहले पटना पहुंचने का प्लान खुद अमीश ने ही बनाया था। 1 हफ्ते पहले ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह घोषणा की थी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एक परमानेंट लेक्चरर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू होंगे। दोनों, अमीश और नगीना, इसके उम्मीदवार थे। दोनों ही टेम्परेरी नियुक्ति पर थे और ये उनके लिए जिंदगी बदलने वाला अवसर था। नगीना को लगा कि अमीश ने उसे धोखा दिया है। वो पहले से जाकर वहाँ जान पहचान बनाएगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, और जबकि अब वो पहुंचेगा पटना तो उसे कोई वहाँ जानता भी नहीं होगा। भारी मन से नगीना पटना के लिए निकल पड़ा। अगले दिन सुबह 8 बजे वो फॉर्मल कपड़े पहनकर अपनी निराशा को छुपाते हुए इंटरव्यू के लिए पहुंचा। इंटरव्यू के लिए अपना नाम बुलाए जाने पर जब वो कमरे में पहुंचा तो उसका सामना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक बड़े रोबदार पैनल से हुआ, जिसके चेयरमैन थे श्री राम शुक्ला। जो थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी वो भी कमजोर पड़ रही थी। कुछ क्षण अजीब सी चुप्पी छाई रही, जिसे तोड़ते हुए श्री शुक्ला ने पूछा, मिस्टर दुबे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं दूरवर्ती गांव बंदनवार का रहने वाला हूँ। जो गोड्डा इतना बोला ही था कि श्री शुक्ला बोल पड़े, बंदनवार गांव? नगीना ने नहीं सोचा था कि इतने छोटे से गांव का नाम भी किसी को पता होगा। उसके मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं शुक्ला जी इंटरव्यू लेते लेते बोर तो नहीं हो गए, जो उसे बीच में ही काट कर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब नगीना ने श्री शुक्ला की तरफ नजर उठाकर देखा तो उनके चेहरे पर चमक थी। उनकी आंखों में बच्चों जैसी जिज्ञासा थी। श्री शुक्ला ने फिर पूछा, तुम क्या कांति प्रसाद दुबे को जानते हो? नगीना ने हामी भरते हुए कहा, जी, वो मेरे दादाजी हैं, पर अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब वो चल फिर नहीं सकते। ये सुनते ही श्री शुक्ला की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, तो क्या वो जिंदा तो है ना? उन्हें मेरा प्रणाम कहना और कहना कि वो अपना आशीर्वाद मुझे दे। वो युवा जो परमानेंट पोस्ट की उम्मीद में बैठा था, इस असमंजस में था कि कैसे पैनल के चेयरमैन से वो पूछे कि आप कैसे उसके दादाजी को जानते हैं। खैर, बाकी का इंटरव्यू पैनल ने बड़े आराम से दिया। जो सवाल उन्होंने पूछे उसका जवाब नगीना ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया। वो अपने जवाबों से संतुष्ट था। अगले दिन रिजल्ट आया और एकमात्र पोस्ट के लिए नगीना दुबे का चयन हो गया। यूं तो नगीना गोल्ड मेडलिस्ट था और उसने मास्टर्स भी फर्स्ट क्लास में पास किया था, पर अमीश समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बिना किसी जान पहचान के नगीना का चयन हो गया। इसके पीछे एक और ही कहानी छुपी है। वो क्या है? उधर नगीना जो ये सोच रहा था कि ईश्वर में विश्वास और कड़ी मेहनत को कोई धोखा नहीं हरा सकता, नौकरी ज्वाइन करने के 1 साल बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि दादाजी अब सुन भी नहीं सकते। फिर भी उनके कान के पास जाकर उसने अपनी सफलता की कहानी उन्हें सुनानी शुरू की। दादाजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, लेकिन जब उसने श्री राम शुक्ला का नाम लिया तो दादाजी एकदम उसकी तरफ घूमे और फटी हुई आवाज में बोले, किसका नाम लिया तुमने? नगीना ने फिर से दोहराया, श्री राम शुक्ला। ये नाम सुनते ही दादाजी की आंखें भी भर आई, पर वो बोल नहीं पा रहे थे। नगीना अपने चाचा जी के पास पहुंचा ये जानने के लिए कि क्या वो श्री राम शुक्ला को जानते हैं। चाचा जी ने बताना शुरू किया, 35 साल पहले की बात है। तुम्हारे दादाजी की नियुक्ति भभुआ गांव के प्रिंसिपल के रूप में हुई थी। वो अपने परिवार से दूर रहते थे, महीने में 1 बार घर आते थे और अपने काम से बहुत प्यार करते थे। साल के बीच में श्री राम शुक्ला नाम का एक बच्चा उनके पास आया और दुखी आवाज में बोला कि उसके माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके हॉस्टल और उसकी फीस का खर्चा नहीं उठा सकते।
दादाजी ने राम शुक्ला को अपने क्वार्टर में रहकर पढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उसकी फीस भी भर दी। दिन भर वो स्कूल में पढ़ता और घर पर कांति दुबे उसे फ्री में ट्यूशन देते। वो भी घर के कामों में उनकी मदद करता। परिवार से दूर उसके साथ तुम्हारे दादाजी का भी मन लगा रहता था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो उस गांव से चला गया। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसके 35 साल बाद आज दोनों एक दूसरे के बारे में सुन रहे हैं। नगीना को ये विश्वास हो गया कि माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल बच्चों को जरूर मिलता है। वहीं उसके दादाजी जो दुनिया छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें यह जानकर बहुत शांति मिली कि उनका छात्र उन्हें भूला नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करने वाले हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाते हैं और मरकर भी वो जिंदा रहते हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।